हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईटिंग टू बिकम इनविंसिबल के पार्ट 2 को। जैसा कि लास्ट पार्ट की एंडिंग में हमने देखा था कि याओ को एक लेडी मिली थी जो कि याओ से कह रही थी कि वो डिवाइन लॉर्ड को जानती है और अगर याओ चाहे तो उसकी मुलाकात वो डिवाइन लॉर्ड से करवा सकती है। जो सुनने के बाद तो याओ यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी। साथ ही साथ हमारा लास्ट पार्ट भी यहीं पर एंड हो गया था। तो अब सेकंड पार्ट की ओपनिंग सीन में हम लेडी को देखते हैं जो याओ को एक बंदे से मिलवाने लेकर आ गई थी और ये बंदा और कोई नहीं वूजी पैलेस का यंग मास्टर था। वही वूजी पैलेस जिसका जिक्र काउशन सेक्ट के एल्डर्स ने डिवाइन लॉर्ड से किया था। तो अब ये लेडी याओ से कहने लगी यही वो डिवाइन लॉर्ड है जिसकी तलाश तुम कब से कर रही थी। तुमने कहा था कि तुम जिस डिवाइन लॉर्ड को तलाश कर रही हो वो काफी ज्यादा हैंडसम और पावरफुल है। तो ये डिवाइन लॉर्ड भी काफी ज्यादा पावरफुल और हैंडसम है। जब ये लेडी यहाँ पे ये सब कह रही थी तब यंग मास्टर भी यहाँ पे काफी ज्यादा शो ऑफ कर रहा था, जिसको देखने के बाद याओ काफी ज्यादा खुश हो गई। उसे लगने लगता है कि अब वो फाइनली डिवाइन लॉर्ड से मिल पाएगी। साथ ही साथ याओ कहने लगी थी यकीन नहीं आ रहा कि मैं डिवाइन लॉर्ड को पहली मर्तबा देखने वाली हूँ। जो कह के वो यहाँ पे खुश हो ही रही थी कि उतने में ही हम इस बंदे को देखते हैं जो याओ को अपना चेहरा दिखाता है। अब याओ जैसे ही इस बंदे का चेहरा देखती है वैसे ही वो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गई क्योंकि ये बंदा दिखने में काफी ज्यादा बदसूरत था। तो इसी वजह से अब याओ समझ चुकी थी कि ये बंदा बिल्कुल भी डिवाइन लॉर्ड नहीं हो सकता। भले ही याओ अब तक डिवाइन लॉर्ड से नहीं मिली मगर वो इतना तो जानती है कि 9 हेवेंस पे रूल करने वाले डिवाइन लॉर्ड की शक्ल इस कदर बदसूरत नहीं हो सकती। तो इसी वजह से अब वो उदास होकर यहाँ से जाते हुए कहने लगी थी मुझे माफ कर देना लेकिन तुम वो इंसान नहीं जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। अब याओ को यहाँ से जाता हुआ देख ये बंदा तुरंत ही याओ को अपनी पावर्स का यूज करते हुए यहीं पे जकड़ लेता है, जिस वजह से याओ यहाँ से जा नहीं पाती। अब ये बंदा याओ के पास आकर याओ से कहने लगा कि आखिर तुम इतनी जल्दी यहाँ से जा कर रही हो, अब तक तो हमने अपना काम भी मुकम्मल नहीं किया। भला तुम इस यंग मास्टर को इस कदर अकेला छोड़ के यहाँ से कैसे जा सकती हो। अगर मुझ जैसा हैंडसम और तुम जैसी ब्यूटी एक हो जाए तो कितना अच्छा होगा। जो कह के वो यहाँ पे याओ को निहार रहा था। उतने में ये लेडी इस जगह के दरवाजे को बंद करके यहाँ से जाते हुए कहने लगी थी कि तुम दोनों यहाँ पर मजे करो, तब तक मैं अपना अनकम्प्लीट काम करके आती हूँ। जो कहने के बाद ये लेडी यहाँ से जाती नहीं, उल्टा वो यहीं पे रुक के दरवाजे पे कान लगा के अंदर की आवाजें सुनने लगी। वहीं पे अंदर की तरफ हम इस बंदे को देखते हैं जो अपनी गंदी ख्वाहिशों के साथ याओ की तरफ बढ़ने लगा। जो देखने के बाद याओ भी समझ चुकी थी कि इस बंदे के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं। इसी वजह से याओ तुरंत ही इस बंदे को खुद से दूर करते हुए उसके ऊपर अपने पाम से हमला करने जाने लगी। बट याओ का पाम यहाँ पे रिलीज नहीं होता क्योंकि याओ यहाँ पे डिवाइन एनर्जी को यूज नहीं कर सकती। दरअसल जो इमॉर्टल्स होते हैं वो मॉर्टल वर्ल्ड में आके डिवाइन एनर्जी को यूज नहीं कर पाते। इसी वजह से उनकी पावर्स भी यहाँ पे सप्रेस हो जाती है। उनकी इमॉर्टेलिटी मॉर्टल वर्ल्ड में किसी भी काम की नहीं रहती। जो देखने के बाद तो याओ भी यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गई। अब ये बंदा याओ के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा था कि आखिर तुम मुझे रेजिस्ट क्यों कर रही हो। खैर कोई नहीं, मुझे तुम जैसी लड़कियां बहुत पसंद है क्योंकि तुम जैसी लड़कियां जो हार नहीं मानती फाइट बैक करती है उनके साथ मजे करने का एक अलग ही स्वाद होता है। जो सुनते साथ ही याओ इस बंदे को एक थप्पड़ जड़ चुकी, जिस वजह से इस बंदे के गाल पे याओ के थप्पड़ का निशान छप गया। लेकिन याओ के थप्पड़ से इस बंदे को यहाँ पे गुस्सा नहीं आता, उल्टा वो यहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड होने लगा। तभी हम याओ को देखते हैं जो इस बंदे से कहने लगी अगर इस बारे में डिवाइन लॉर्ड को पता चला तो वो तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि तुम कभी भी किसी लड़की को ताड़ने लायक नहीं बचोगे। जो सुन के ये बंदा कहने लगा था तुम किस डिवाइन लॉर्ड की बात कर रही हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात पता है कि इस जगह का डिवाइन लॉर्ड मैं हूँ, इस वजह से तुम्हें मेरे सामने सबमिट करना ही होगा। जो कहने के बाद ये बंदा अपने गंदे इरादों के साथ याओ की तरफ बढ़ते हुए याओ के कमर को पकड़ लेता है। साथ ही साथ अब वो यहाँ पे याओ को अपनी तरफ खींचने भी लगा। इस वजह से याओ यहाँ पे जोर से चिल्लाने लगी। याओ के चिल्लाते साथ ही इस जगह पर एक जोरदार डिवाइन एनर्जी रिलीज होती है, जिस वजह से ये बंदा तुरंत ही यहाँ पे मारा गया, जिस चीज की खबर इस लेडी को भी हो गई। इस वजह से वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो याओ से कहने लगी आखिर तुमने ये क्या किया, तुमने यंग मास्टर को मार क्यों दिया, तुम्हें पता भी है ये कौन था। ये बंदा वूजी पैलेस के मास्टर का बेटा था। अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। जो सुन के याओ इस लेडी की तरफ बढ़ते हुए कहने लगी थी इस जगह पर हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं, तो भला इस बारे में बाकियों को कैसे पता चलेगा। जो कहते कहते याओ इस लेडी की तरफ बढ़ने लगी थी। याओ को अपनी तरफ बढ़ती देख ये लेडी यहाँ पे काफी ज्यादा डर गई। साथ ही साथ वो यहाँ पे अपने घुटनों पर भी आ गई थी। सच कहूं तो इस सीन में याओ काफी ज्यादा ब्रूटल और खतरनाक लग रही थी। इस वजह से जाहिर है कि कोई भी उसे देखकर डर जाएगा। अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर वूजी पैलेस पे आया, जहाँ पे ये लेडी वूजी पैलेस के मास्टर को बता रही थी कि यंग मास्टर को किसने मारा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि यंग मास्टर को मारने वाला एक आदमी था। अपने बेटे की मौत का सुनके वूजी पैलेस का मास्टर यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में था। वहीं पे ये लेडी मनी मन सोच रही थी कि अभी के लिए ना मैं उस लड़की को ऑफेंड कर सकती हूँ ना मैं वूजी पैलेस को ऑफेंड कर सकती हूँ। अगर मैंने इन दोनों में से किसी को भी ऑफेंड किया तो फिर तो मेरा मरना तय है। इस वजह से भलाई इसी में है कि मैं यहाँ पे न्यूट्रल रहूँ। एक मर्तबा बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ, उसके बाद तो मैं ये शहर ही छोड़ दूंगी। अभी ये लेडी यहाँ पे ये सोच ही रही थी कि तभी हम वूजी पैलेस के मास्टर को देखते हैं जो कह रहा था कि अगर तुम्हें मेरे बेटे के कातिल के बारे में नहीं पता तो फिर अब तुम्हारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं। जो सुनने के बाद लेडी को समझ आ चुका था कि पैलेस मास्टर उसे मारना चाहते हैं। इस वजह से वो कहने लगी पैलेस मास्टर बस एक मर्तबा आप मेरी बात सुन लीजिए। इस लेडी का यहाँ पे ये कह के कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि उतने में ही पैलेस मास्टर ने एक अटैक करते हुए इस लेडी को खत्म कर दिया। सच कहूँ तो ये लेडी अपने जान की जिम्मेदार खुद है क्योंकि आज के दिन अगर ये लेडी याओ को वूजी पैलेस के मास्टर के बेटे के पास नहीं लेके जाती तो वूजी पैलेस के मास्टर का बेटा नहीं मरता, साथ ही साथ ये लेडी भी यहाँ पे जिंदा होती। अब इस लेडी के मरते साथ
साथ ही वूजी पैलेस का एक एल्डर वूजी पैलेस के मास्टर से कहने लगा था कि आपने इस लेडी को मारने में काफी ज्यादा घाई कर दी, क्योंकि ये लेडी यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहती थी। तो वूजी पैलेस का मास्टर कहने लगा था कि अब बात करने और सुनने का वक्त गया, अब ये वक्त अपने बेटे की मौत का बदला लेने का है, इसलिए अब तुम सभी मेरी बात गौर से सुनो। वूजी पैलेस के जितने भी सोल्जर्स हैं, अब उन्हें मेरे बेटे के कातिल को तलाश करके मेरे पास लाना है। जो सुन के वूजी पैलेस के जितने भी सोल्जर्स थे वो वूजी पैलेस को छोड़ के वूजी पैलेस के मास्टर के बेटे के कातिल को तलाश करने में निकल पड़े। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके शाओनिंग के ऊपर आया, जो कि डिवाइन लॉर्ड को देखते हुए कह रही थी कि ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है, इसने उस डीमन को इतनी आसानी से मारा जैसे कि वो डीमन ना होकर कोई मक्खी या मच्छर हो। मुझे लगता है कि ये बंदा कोई बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट होगा, जिसकी कल्टीवेशन पिनेकल लेवल पे पहुंच चुकी है। अगर ये बंदा मुझे गाइड करेगा तो फिर तो मैं इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगी कि मैं कहीं से भी कुछ भी कैसे भी चोरी कर सकती हूँ। मुझे चोरी करने से कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। दोस्तों, आप लोग अब तक शाओनिंग के कैरेक्टर को समझ ही चुके होंगे कि शाओनिंग कीमती चीजों के चोरी के लिए कितनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ये बंदी यहाँ पे ताकतवर होने के बाद भी चोरी का ही सोच रही है, जबकि वो ताकतवर होकर इस पूरी दुनिया पे राज कर सकती है, लेकिन नहीं, अभी भी उसे यहाँ पे चोरी ही करनी है। वो कहते हैं ना, भिखारी को आप सोने का कटोरा ही क्यों ना दे दो, तब भी वो भीख ही मांगेगा। तो बस यही हाल है शाओनिंग का। अब इधर शाओनिंग डिवाइन लॉर्ड के पास आकर कहने लगी थी, ग्रेट मास्टर, जब से मैंने आपको देखा है तब से ही मुझे अंदर से लग रहा है कि हमारा कोई कल्टीवेशन का रिलेशन है। आपको देखने के बाद मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे कल्टीवेशन की जर्नी को फॉलो करना है। इसी वजह से मास्टर प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए। जो कह के वो यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड के सामने बो डाउन कर रही थी, बट डिवाइन लॉर्ड यहाँ से जाते हुए शाओनिंग से कहने लगे कि मैं किसी को भी अपना डिसाइपल नहीं बनाता, इसी वजह से यहाँ से चली जाओ और मेरा पीछा करना छोड़ दो। जो सुनकर शाओनिंग को लगने लगा था कि डिवाइन लॉर्ड ऐसे ही उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी वजह से वो एक गोल्डन पगोड़ा निकाल के डिवाइन लॉर्ड को दिखाते हुए कहने लगी थी कि ये एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है, जिसको हासिल करने के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी। अगर आप मुझे अपना डिसाइपल बनाते हो तो ये आपको मिल जाएगा। अब इस गोल्डन पगोड़ा को देखने के बाद भी डिवाइन लॉर्ड शाओनिंग को अपना डिसाइपल बनाने के लिए तैयार नहीं थे। वो शाओनिंग से कहने लगे थे कि इस जैसे भंगार को तुम ट्रेजर कहती हो। डिवाइन लॉर्ड का आंसर सुनने के बाद शाओनिंग कहने लगी थी, लगता है ये बंदा सच में कोई पावरफुल एक्सपर्ट है, क्योंकि इतने रेयर ट्रेजर को भी ये बंदा जरा भी भाव नहीं दे रहा। तो इस वजह से अब शाओनिंग यहाँ पे 10,000 गोल्डन स्पिरिट रूही को दिखाते हुए डिवाइन लॉर्ड को मनाने की कोशिश करने लगी, बट इससे भी डिवाइन लॉर्ड नहीं मानते। जो देखने के बाद शाओनिंग यहाँ पे एक और ट्रेजर को निकाल लेती है, जो कि एक जेड डिस्क होता है, और शाओनिंग इस डिस्क के बारे में डिवाइन लॉर्ड को बताते हुए कहने लगी थी, ये जेड डिस्क एक अल्ट्रा डिवाइन वेपन है, जो कि यकीनन आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। अब इस जेड डिस्क को देखने के बाद भी डिवाइन लॉर्ड यहाँ पे अपना मन नहीं बदलते। वो अभी भी शाओनिंग को अपना डिसाइपल बनाने के लिए राजी नहीं थे। इस वजह से अब शाओनिंग यहाँ पे अपने ट्रम्प कार्ड क्यूआई गैदरिंग वास को निकाल लेती है, जिसके बारे में शाओनिंग बताते हुए कह रही थी कि ये एक मिस्टिक ग्रेड का क्यूआई गैदरिंग वास है, जो कि इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ क्यूआई एनर्जी को स्टोर कर सकता है। इसको हासिल करने के लिए मुझे काफी ज्यादा पापड़ बेलने पड़े। मैंने इसके लिए 280 दिन तक का इंतजार किया, तब जाकर मुझे ये मिला। तो आप इसी बात से समझ सकते होंगे कि ये कितना ज्यादा रेयर होगा। उसका भी ये कहना ही था कि तभी यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड को वापस से भूख लग गई। जो देख के अब शाओनिंग यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड को रैबिट पका के खिलाने लगी। साथ ही साथ वो यहाँ पे अपने कुकिंग की तारीफ करते हुए कह रही थी कि मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना बना लेती हूँ। अगर एक मर्तबा आपने मेरी बनाई हुई डिश खा ली तो यकीनन आप मेरे मास्टर बन जाओगे। जो सुनने के बाद अब डिवाइन लॉर्ड इस रैबिट को खाने जाने लगे, लेकिन तभी इस रैबिट के मांसपेशियां बाहर आने लगे। जो देखने के बाद डिवाइन लॉर्ड समझ चुके थे कि शाओनिंग को जरा भी खाना बनाना नहीं आता, क्योंकि अगर उसे खाना बनाना आता तो पहले वो रैबिट के अंदर के माल मसाले को साफ करती, उसके बाद जाकर वो रैबिट को रोस्ट करती। उतने में ही हम शाओनिंग को देखते हैं, जो डिवाइन लॉर्ड को लेग पीस पकड़ाते हुए कहने लगी थी कि आप इसे टेस्ट कीजिए, ये खाकर जरूर आपको मजा आएगा। जो सुनने के बाद अब डिवाइन लॉर्ड को ना चाहते हुए भी इसे खाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो इसे नहीं खाते तो फिर वो यहीं पे भूखे रह जाते। अब शाओनिंग अपना बनाया हुआ डिश डिवाइन लॉर्ड को खाता हुआ देख डिवाइन लॉर्ड से कहने लगी थी, जैसा कि अब आपने मेरे हाथों का बनाया हुआ डिश खा लिया है तो मैं ऑफिशियली अब से आपकी डिसाइपल बन चुकी हूँ। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रही थी कि उतने में इस जगह पर वूजी पैलेस के लोग आ गए। अब ये वूजी पैलेस का बंदा डिवाइन लॉर्ड और शाओनिंग से कहने लगा था कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर आकर ऐसे मजे से खाना खाने की? तुम्हें क्या वूजी पैलेस का ये एरिया कोई पिकनिक स्पॉट लगता है? जरा 1 मिनट रुको, कहीं तुम वही तो नहीं जिसने हमारे यंग मास्टर को मारा? जो सुनने के बाद शाओनिंग कहने लगी थी कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, भला मेरे मास्टर तुम्हारे यंग मास्टर को क्यों मारेंगे? शाओनिंग की बातों पर यह बंदा जरा भी ध्यान नहीं देता। वो तुरंत ही अपने सोल्जर्स को डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला करने का ऑर्डर देता है, तो उसके सोल्जर्स तुरंत ही डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला कर चुके। मगर ये लोग डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला करने के बजाय सबसे पहले डिवाइन लॉर्ड के खाने के ऊपर हमला करते हैं, जिस वजह से डिवाइन लॉर्ड को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि एक मर्तबा तो वो खुद के ऊपर हमला बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई उनके खाने पर हमला करेगा तो फिर वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसी वजह से अब डिवाइन लॉर्ड वापस से अपना लेग पीस पकड़ते हुए इन सोल्जर्स को यहीं पर खत्म कर देते हैं। जिसके बाद डिवाइन लॉर्ड वूजी पैलेस के इस बंदे से सवाल करते हुए पूछने लगे थे, क्या तुम वूजी पैलेस से हो? उनके इसी सवाल के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर वूजी पैलेस के ऊपर आया, जहाँ पे कुछ एल्डर्स आके वूजी पैलेस के मास्टर के बेटे की मौत पर उन्हें फ्यूनरल ऑफरिंग देने लगे। साथ ही साथ वो कहने लगे कि हमें आपके बेटे की मौत का बहुत ही ज्यादा अफसोस है, लेकिन क्या करें, हमारी कल्टीवेशन बढ़ी नहीं रही, इस वजह से हम आपके बेटे की मौत का बदला नहीं ले पा रहे। अगर आप हमें कुछ डीमन पिल्स दे देते
तो हमारी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी, जिसके बाद हम यकीनन आपके बेटे की मौत का बदला लेंगे। इन एल्डर्स का भी यहाँ पे कहना ही था कि तभी इस जगह का दरवाजा ओपन होके यहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स आके गिर गए। तभी हमें पता चला कि इन सोल्जर्स को मारने वाला और कोई नहीं हमारे डिवाइन लॉर्ड है। अब डिवाइन लॉर्ड को देखते साथ ही एल्डर्स यहाँ पे तुरंत ही चौकन्ने हो गए, मगर उससे पहले ही डिवाइन लॉर्ड बहुत ही तेजी में जाके वूजी पैलेस के मास्टर के ऊपर अपने बॉक्सिंग स्किल्स को शो करने लगे। सबसे पहले तो वो वूजी पैलेस के मास्टर को एक अपर कट देते हैं, जिसमें ही वूजी पैलेस के मास्टर की हालत खराब हो गई। उतने में ही डिवाइन लॉर्ड एक स्ट्रेट हुक मारते हुए वूजी पैलेस के मास्टर को दूर पटक देते हैं, जिस वजह से वूजी पैलेस के मास्टर की हालत यहाँ पे और भी ज्यादा खस्ता हो गई। अब वूजी पैलेस का मास्टर डिवाइन लॉर्ड से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि भाई आखिर तू है कौन जो मुझे यहाँ पे मार रहा है। तो डिवाइन लॉर्ड कहने लगे थे तुम्हारी वजह से चेन शियाओनिंग मारी गई। चेन शियाओनिंग का सुनकर वूजी पैलेस का मास्टर कहने लगा था भला ये चेन शियाओनिंग कौन सी बला है, मैंने तो चेन शियाओनिंग का नाम पहली मर्तबा सुना। उसका भी ये कहना ही था कि तभी ये एल्डर इस जगह पर आते हुए वूजी पैलेस के मास्टर से कहने लगा था कि मास्टर यही वो बंदा है जिसने आपके बेटे और हमारे यंग मास्टर को मारा। इस बंदे का ये कहना ही था कि उतने में ही डिवाइन लॉर्ड इस बंदे के पास आकर इसे पकड़ते हुए सीधा इन दोनों एल्डर्स के ऊपर थ्रो कर देते हैं, जिस वजह से डिवाइन लॉर्ड यहाँ पे एक तीर से 3 टारगेट्स को हिट करते हैं। मतलब कि ये तीनों एल्डर्स भी यहाँ पे मारे गए। अब यहाँ पे जो बचा हुआ एल्डर था उसका भी डिवाइन लॉर्ड काम तमाम कर चुके। उतने में इस जगह पर शाओनिंग की एंट्री हुई, जो यहाँ की हालत को देखने के बाद कहने लगी थी इतने सारे एल्डर्स को मेरे मास्टर ने बस पल भर में ही खत्म कर दिया। मानना होगा कि मेरे मास्टर जैसा यहाँ पे कोई भी नहीं। ये कहते हुए वो यहाँ पे कहने लगी कि इससे पहले कि इस जगह पर वूजी पैलेस का बैकअप आ जाए, मुझे भी यहाँ पर अपनी पावर्स का थोड़ा बहुत शो ऑफ कर लेना चाहिए। जो कहते साथ ही वो तुरंत ही डिवाइन लॉर्ड के आगे आ गई, जहाँ पे आने के बाद वो डिवाइन लॉर्ड से कहने लगी थी कि मास्टर आप इस बंदे को मुझ पर छोड़ दीजिए, इस बंदे के लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। जो कहने के बाद चेन शियाओनिंग तुरंत ही वूजी पैलेस के मास्टर से कहने लगी थी कि बूढ़ा जल्दी से तू मेरे सामने सरेंडर कर दे, क्योंकि अगर मैं एक मर्तबा मारना शुरू करूंगी तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली। जो सुन के वूजी पैलेस का मास्टर कहने लगा था तुम जैसी नाजुक कली मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जो कहते साथ ही वूजी पैलेस का मास्टर इस जगह पर एक सीक्रेट गेट को ओपन करते हुए यहाँ पे काफी सारे डीमंस को समन कर लेता है। जिन डीमंस को देखते साथ ही शाओनिंग समझ चुकी थी कि वो वूजी पैलेस के मास्टर का मुकाबला नहीं कर सकती इन डीमंस के रहते हुए, तो इसी वजह से वो तुरंत ही डिवाइन लॉर्ड के पीछे आ गई। वो कहने लगी मास्टर अब आपको यहाँ पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि इन डीमंस के रहते हुए मैं कभी भी इस बुढ़ाऊ का मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। जो कहते कहते वो यहाँ पे काफी ज्यादा पैनिक कर रही थी। उतने में हम वूजी पैलेस के मास्टर को देखते हैं जिसने इन डीमंस को डिवाइन लॉर्ड और चेन शियाओनिंग के ऊपर हमला करने का ऑर्डर दे दिया, मगर इससे डिवाइन लॉर्ड को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो यहाँ पे बड़े ही शांति से खड़े थे। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर याओ के ऊपर आया, जो की वूजी पैलेस से बाहर आ चुकी थी। और अब वो कहने लगी ये मॉर्टल्स तो काफी ज्यादा गिरे हुए प्राणी है, ये लोग अपने फायदे के लिए यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा होता कि मैं यहाँ पे नहीं आती, लेकिन उस कमीनी बर्ड की वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। एक मर्तबा बस मैं डिवाइन लॉर्ड की वाइफ बन जाऊँ, फिर तो मैं उससे हर चीज का गिन गिन के हिसाब लूंगी। जो सब कहते हुए वो यहाँ पे अभी गुस्सा हुई रही थी कि तभी वूजी पैलेस से बहुत ही खतरनाक शॉक वेव्स रिलीज होने लगे, जिसको देख के याओ कहने लगी थी पता नहीं उस लेडी ने इन लोगों को क्या बताया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें बलि का बकरा मिल गया। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रही थी कि तभी वूजी पैलेस के सोल्जर्स याओ की तरफ तेजी से बढ़ते हुए कह रहे थे कि हमें किलर मिल गया इसलिए जल्दी चलो। जो देखने के बाद याओ को लग रहा था कि वो सभी उसके लिए आ रहे हैं। इसी वजह से वो कहने लगी तुम लोग मेरे करीब मत आना वरना फिर तुम सभी मारे जाओगे। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी ये सोल्जर्स याओ को इग्नोर मारते हुए सीधा वूजी पैलेस की तरफ रवाना हो गए। ये देख के याओ के जान में जान आया। उतने में ही हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस से डिवाइन लॉर्ड के ऊपर आता है, जहाँ पे ये डीमंस डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे। जो देख के शाओनिंग तुरंत ही अपने ट्रेजर्स फेंक के इन डीमन को मारती है, बट इससे इन डीमन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उतने में ही हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो इन डीमंस को छूते साथ ही इन्हें खत्म करते जा रहे थे। उसी वक्त 2 डीमन डिवाइन लॉर्ड के पीठ पीछे हमला करने की कोशिश करने लगे, बट जैसे ही इन दोनों डीमंस ने डिवाइन लॉर्ड के बॉडी को टच किया वैसे ही ये दोनों यहाँ पे घायल हो गए। इनफैक्ट एक डीमन तो यहाँ पे मारा गया और जो दूसरा डीमन बच चुका था उसे शाओनिंग लात मार के साइड कर देती है। वहीं पे हम वूजी पैलेस के मास्टर को देखते हैं जो डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था, बट जैसे ही उसने अपने डीमंस की हालत को देखा वैसे ही वो यहाँ पे रुकते हुए काफी ज्यादा हैरान हो गया। अब वो डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा कि तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, सबसे पहले मैं इस लड़की को खत्म करूंगा, जरा तुम्हें भी तो पता चले कि अपने करीबी को खोने का गम क्या होता है। जो कहने के बाद वो अपने डीमंस को ऑर्डर देता है कि वो जाके शाओनिंग को खत्म कर दे। वूजी पैलेस के मास्टर की बात सुनते साथ ही ये डीमंस शाओनिंग के पीछे पड़ गए। अब डिवाइन लॉर्ड ये सब देख के कहने लगे थे कि इस लड़की से मैं कल ही मिला हूँ, इसलिए तुम इसे खत्म भी कर दोगे तो भी मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो सुनते साथ ही शाओनिंग समझ चुकी थी कि डिवाइन लॉर्ड उसकी मदद नहीं करेंगे, इसी वजह से अब उसे ही यहाँ पे कुछ करना होगा। तो अब शाओनिंग डीमन से बचने के लिए यहाँ पे डीमन पिल निकाल चुकी, जिसको देखते साथ ही ये डीमंस शाओनिंग के सामने कुत्तों की तरह बिहेव करने लगे। अब हम शाओनिंग को देखते हैं जो इस डीमन पिल को दूर फेंक देती है, तो ये डीमंस तुरंत ही डीमन पिल को फॉलो करने लगे। ये देखने के बाद तो वूजी पैलेस के मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो यहाँ पे अपने ही डीमंस को मारने लगता है, साथ ही साथ वो कहने लगता है कि तुम सभी किसी भी काम के नहीं, लगता है अब मुझे यहाँ पे कुछ करना होगा। उसका भी ये कहना ही था कि तभी हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो वूजी पैलेस के मास्टर के सामने आ गए, जहाँ पे आने के बाद वो उससे कहने लगे थे कि तुम्हारी वजह से चेन शियाओनिंग मारी गई, इस वजह से अब वक्त आ चुका है कि मैं चेन शियाओनिंग के रूह को सुकून दिलाऊं। जो कहते साथ ही यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड अपना पंच बनाते हुए सीधा वूजी पैलेस के मास्टर के थोपड़े
खोपड़े के ऊपर मार देते हैं। ये देख के वूजी पैलेस के मास्टर को लगने लगा था कि अब तो वो गया, लेकिन तभी यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड को भूख लग गई। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे अपना पंच रोक लिया, जिस वजह से वूजी पैलेस के मास्टर की जान बच गई। अब हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो कहने लगे थे कि लगता है कि एक रैबिट से मेरा काम नहीं बना, शायद से अब मुझे यहाँ पे और भी कुछ खाना पड़ेगा। अभी वो यहाँ पे सोच ही रहे थे कि तभी हम वूजी पैलेस के मास्टर को देखते हैं जो इस मौके का फायदा उठा के डिवाइन लॉर्ड को मारने की कोशिश करता है। बट जैसे ही उसका पंच डिवाइन लॉर्ड की बॉडी को टच हुआ, वैसे ही वूजी पैलेस के मास्टर का हाथ यहाँ पे टूट जाता है। ये देखने के बाद तो शाओनिंग यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गई। वहीं पे वूजी पैलेस का मास्टर अपने टूटे हुए हाथ को लेके कहने लगा था कि आखिर तुम किस मिट्टी से बने हो। जो कहते साथ ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया, और वो आइडिया था डीमन पिल का लालच देते हुए इन डीमन से डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला करवाना। बट अब जो होने वाला था उसको देखकर आप यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होने वाले हो, क्योंकि ये डीमंस डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए आ तो रहे थे, बट जैसे ही डिवाइन लॉर्ड ने इन डीमंस को देखा वैसे ही उनके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि ये डीमंस डिवाइन लॉर्ड को चिकन लेग पीस और बारबेक्यूब नजर आ रहे थे। इसी वजह से वो कहने लगे थे अरे वाह, ये तो चिकन लेग पीस और बारबेक्यूब है, अभी मुझे भूख लगी थी कि खुद खाना मेरे पास चल के आ गया। जो कह के डिवाइन लॉर्ड यहाँ पे इस डीमन के हाथ को बाइट कर चुके। इस वजह से इस डीमन को यहाँ पे काफी ज्यादा दर्द होने लगा। तो अब ये डीमन अपना हाथ छुड़ा के डिवाइन लॉर्ड से दूर भागने लगा, बट डिवाइन लॉर्ड थे कि इन डीमंस का पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे, वो भी इनका पीछा करने लगे। ये देखने के बाद तो शाओनिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डिवाइन लॉर्ड ये क्या कर रहे हैं। उधर हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जिन्होंने वापस से डीमन के हाथ को बाइट कर लिया, बट ये डीमन इस मर्तबा डिवाइन लॉर्ड से पीछा छुड़ाने के लिए उनके मुंह पे हमला कर देता है। इसी वजह से अब डिवाइन लॉर्ड की आंखें यहाँ पे चेंज होने लगी। उतने में ही हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत ही तेजी से वूजी पैलेस के हर सामान को डिवोर करने लगे। इनफैक्ट उन्होंने इन डीमंस को भी डिवोर कर लिया। वो तो अच्छा हुआ कि डिवाइन लॉर्ड का पेट इतने में ही भर गया, वरना तो आज वूजी पैलेस के मास्टर और शाओनिंग भी डिवाइन लॉर्ड के पेट में होते। अब हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो अपना पेट भर लेने के बाद एक जोरदार अटैक करते हुए वूजी पैलेस के मास्टर का काम तमाम कर चुके। डिवाइन लॉर्ड के अटैक की वजह से वूजी पैलेस का स्पिरिचुअल माउंटेन भी दो भाग में डिवाइड हो गया। स्पिरिचुअल माउंटेन के टूटते साथ ही उसके अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आने लगी, जिसको कि टियानजी यानी कि रोबोटिक बॉल एब्जॉर्ब करने लगता है। जो देख के डिवाइन लॉर्ड कहने लगे थे इस स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद टियानजी यहाँ पे धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। लगता है कि टियानजी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से ही अवेकन होगा। अब सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेने के बाद टियानजी वापस चला गया। वहीं पे डिवाइन लॉर्ड वूजी पैलेस के मास्टर को मरा हुआ देख चन शियानिंग को याद करने लगे। वो कहने लगे थे कि चन शियानिंग, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है, उम्मीद है कि अब तुम्हारी रूह को सुकून मिलेगी। अभी वो यहाँ पे चन शियानिंग को याद कर ही रहे थे कि तभी इस जगह पर वूजी पैलेस के बाकी के सोल्जर्स आ गए, जो वूजी पैलेस के इस हालत को देखकर कहने लगे थे कि मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हमें आने में देर हो गई। दरअसल इन लोगों को पता नहीं था कि वूजी पैलेस का मास्टर मारा गया, इसी वजह से वो लोग यहाँ पे माफी मांग रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि डिवाइन लॉर्ड ने वूजी पैलेस के मास्टर को खत्म कर दिया है, तो ये डिसाइपल्स अपने घुटनों पर आते हुए डिवाइन लॉर्ड से कहने लगे थे कि मास्टर हमें अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कीजिए। तो डिवाइन लॉर्ड यहाँ से जाते हुए कहने लगे थे कि मैं किसी को भी अपना डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं करता, वैसे भी मैं अभी डिसाइपल एक्सेप्ट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। उतने में ही हम शाओनिंग को देखते हैं जो इन डिसाइपल से कहने लगी थी कि तुम लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं, भले ही मेरे मास्टर तुम्हें अपना डिसाइपल ना बनाए, लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों को कुछ चीजें सिखा सकती हूँ। लेकिन तुम तो जानते ही हो कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। अगर इस दुनिया में तुम्हें कोई चीज चाहिए तो उसके रिटर्न में तुम्हें भी कुछ देना होगा। उसके ये कहते ही हमारा ये सीन यहीं पर कट हो गया, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर डिवाइन लॉर्ड के ऊपर आया, जो कि शाओनिंग से कह रहे थे कि आखिर तुमने उन लोगों को झूठ क्यों कहा। तो शाओनिंग कहने लगी भला मैं उन लोगों से झूठ क्यों कहूंगी, वैसे भी ये सब मैंने आपके लिए इकट्ठा किया है, मैं नहीं चाहती कि आप इसी तरह से बार बार डीमंस को खाकर अपना पेट खराब करो। जो सुनकर डिवाइन लॉर्ड शाओनिंग से सवाल करते हुए पूछने लगे थे आखिर तुमने अभी क्या कहा, जरा दोबारा से कहो। तो शाओनिंग कहने लगी आपने कुछ देर पहले जो खाकर अपना पेट भरा वो चिकन लेग पीस या बारबेक्यूब ना होकर डीमंस थे। ये सुनते साथ ही डिवाइन लॉर्ड को यहाँ पे उल्टी होने लगी, क्योंकि डिवाइन लॉर्ड को इन डीमन से काफी ज्यादा घिन आती है। इसी के साथ हम इधर पे याओ को देखते हैं जो वूजी पैलेस के अंदर आ गई, और अब वो वूजी पैलेस की हालत को देखते हुए कहने लगी थी पता नहीं इस जगह की हालत को किसने बिगाड़ दिया। खैर मुझे क्या, मेरे लिए तो यही अच्छा है कि ये लोग यहाँ पे तबाह हो गए, वरना तो ये लोग अभी तक मेरे पीछे पड़े रहते। जो कहने के बाद याओ यहाँ से खुशी खुशी डिवाइन लॉर्ड को ढूंढने जाने लगी। और अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर इमॉर्टल वर्ल्ड के सुमीरू पैलेस पे आया, जहाँ पे डीमन किंग अपने साथ और भी काफी सारे इमॉर्टल्स को लेके आके एल्डर हाउस से थंडर स्टॉर्म के बारे में पूछ रहा था। तो एल्डर हाउस इन लोगों को जवाब देते हैं कि ये कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है, इस वजह से आप लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। दरअसल डिवाइन लॉर्ड सेलेस्टियल बॉक्स को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें उनसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, इसी वजह से आप लोगों को थंडर स्टॉर्म देखने को मिला। जो सुनकर डीमन किंग कहने लगा था अगर ऐसा है तो फिर हमारे सामने डिवाइन लॉर्ड को बुलाओ, हम उनके मुंह से ही ये सब सुनना चाहते हैं। तो एल्डर हाउ इन लोगों को समझाते हुए कहने लगे थे कि डिवाइन लॉर्ड थंडर स्टॉर्म की वजह से थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं, इसी वजह से वो यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जिसपे एक लेडी इमॉर्टल कहने लगी थी एल्डर हाउ तुम बीच में मत आओ, हम बस एक मर्तबा अपने डिवाइन लॉर्ड की कंडीशन को देखना चाहते हैं। अब इन लोगों की जिद करने की वजह से एल्डर हाउ इन लोगों से कहने लगते हैं अच्छा ठीक है, मैं अभी जाकर डिवाइन लॉर्ड
लॉर्ड को तुम लोगों के बारे में बता देता हूँ। जो क्या कि वो अभी यहाँ से डिवाइन लॉर्ड को बुलाने जाने वाले ही थे कि तभी इस जगह पर डिवाइन लॉर्ड की एंट्री हो गई। अब डिवाइन लॉर्ड को देखते साथ ही सभी लोग डिवाइन लॉर्ड के सामने झुकते हुए उन्हें ग्रीट करने लगे। तभी डीमन किंग डिवाइन लॉर्ड से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि माय लॉर्ड सब कुछ ठीक तो है, जिस पे डिवाइन लॉर्ड उसे जवाब देते कि हाँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो डीमन किंग सवाल करते हुए पूछने लगा था अगर सब कुछ ठीक है तो फिर वो थंडरस्टॉर्म कैसा था। तो डिवाइन लॉर्ड कहने लगे थे कि थंडरस्टॉर्म एक मामूली सा मामला था जो कि अभी सॉल्व हो चुका। उतने में ही डीमन किंग कहने लगता है कि थंडरस्टॉर्म का 9 हेवेंस में आना ये कोई मामूली बात नहीं। 9 हेवेंस में किसी भी तरह की थंडर लाइटनिंग नहीं आती। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी एक इमॉर्टल लेडी डिवाइन लॉर्ड से सवाल करते हुए पूछने लगी थी आपकी मैसेंजर यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रही, वो तो हमेशा आपके साथ ही रहती थी, तो फिर आज वो कहाँ है। जिसपे डिवाइन लॉर्ड गुस्सा होते हुए कहने लगे थे मैंने उसे मिशन पे भेजा है कि आप तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा। डिवाइन लॉर्ड के गुस्से को देख ये इमॉर्टल्स यहाँ पे थोड़े से परेशान हो गए। उतने में ही हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो यहाँ से जाते हुए इन लोगों से कहने लगे थे कि यहाँ का मामला मेरे कंट्रोल में है, इस वजह से तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुन के सभी इमॉर्टल्स यहाँ से चले गए, बट डीमन किंग अभी भी यहीं पर था क्योंकि अभी भी उसके मन में कुछ सवाल थे जो अभी तक क्लियर नहीं हुए। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया।